बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 10th चैप्टर नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज के MCQs करने हैं। तो पहला MCQ है कि 2x² - x + 1 = 0 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिकॉज वेरिएबल x हैज़ पावर 2, चूँकि जब वेरिएबल जो x है ये जो x है ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो जब वेरिएबल की पावर 2 होगी तो उसको जो हम इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो वहाँ 4 इक्वेशनें दी हुई हैं, तो उनमें से एक जो सही है उसका हमने इंतखाब करना है, टेक करना है। तो मैंने वही एक ही लिखी है जो सही थी। वहाँ जो x की पावर 2 वाली थी वो यही थी। आगे दूसरा MCQ है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x - 5 = 0 इज़ 45। वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और जिनमें से 45 ऑप्शन ठीक है कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x - 5, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो 45 आएगा। वो मैंने नीचे फाइंड कर दी है कि ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये जो x है इसके साथ 1 जो है वो मौजूद है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है। इसके साथ 5 है, इस x के साथ ये भी कोशेंट है, और ये कांस्टेंट टर्म है, ये -5 जो 5 है। तो इसके साथ जो 1 लिखा हुआ है x² के साथ 1, इसको हम डिनोट जो कोफिशिएंट है उसको a से करते हैं और a की वैल्यू 1 है, और ये जो x है इसके साथ जो कोशेंट है वो उसको b से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 5 है। और ये जो तीसरा 5 है यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, ये ख़ुद ही ये कांस्टेंट टर्म है और इसको c से डिनोट करते हैं और ये -5 है। अब ये पहले इसकी कीमतें निकाल ली हैं, वैल्यूज़ निकाल ली हैं इसकी कोफिशिएंट्स की। अब ये फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये b² की जगह 5 आ जाएगा, ये a1 यानी x² के साथ 1 है, वो नहीं यहाँ पुट करना, सॉरी b² जो है वो ये 5 है, ये x की ये जो x है इसका जो कोफिशिएंट है उसको b से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू y है, 5 है, वो हमने यहाँ 5 लिख दिया। और चूँकि इसका स्क्वायर है b का तो हमने इसका ऊपर स्क्वायर ले लिया है। b की जो वैल्यू थी वो 5 थी और b का जो फार्मूले में स्क्वायर है तो हमने ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। ये माइनस फार्मूले के नीचे हमने ऐसे ही लिख दिया, 4 ऐसे ही लिख दिया। अब a की वैल्यू 1 है, ये 1 कहाँ से आए, a कहाँ से, x² के साथ 1 है यहाँ, तो इसके जो कोफिशिएंट है वो 1 यहाँ लिखे, और आगे ये कांस्टेंट है c, तो ये हमने -5 इसकी जगह लिख दिए। अब जब स्क्वायर लेते हैं तो उस डिजिट को, ये नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 = 25, और ये -4 है, ये -4 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो फिर -4 फिर -5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 20 बन गया, प्लस का 20, चूँकि माइनस और माइनस जब दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाती हैं, और 4 5 = 20 आ गया। अब दोनों को ऐड किया तो 45 आ गया। तो इस तरह ये हमारा दूसरा MCQ जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब तीसरा है कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x² - 9 = 0 इज़, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन सेट क्या है, तो उसका ये है * ±√3। तो ये कैसे आए वो भी सॉल्व किया है। वहाँ MCQs में बुक पर जो है वो सिर्फ ऑप्शन 4 दिए हुए होते हैं जिनमें से एक को टेक कर देते हैं,
तो इस तरह टिक करने से तो समझ नहीं आती, असल में तो पीछे सारा सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि ये आंसर आया कैसे है। ये हमारे पास इक्वेशन है 3x² माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0। तो अब दोनों में 3 कॉमन है, वो हमने 3 कॉमन ले लिया, अंदर इधर डिवाइड किया तो x² बच गया, इधर डिवाइड किया 9 पे इस 3 को तो -3 आ गया। तो ये इस तरह असल में 3x² है, ये 3x² है और इसको हमने 3 पे इस तरह डिवाइड कर देना है कॉमन को, तो ये पीछे x² बच गई, ये अंदर x² रह गया और आगे -9 है, तो -9 को हमने 3 पे डिवाइड किया है, 3 1 ज़ार 3 3 ज़ार 3 3 ज़ार 9, तो ये 3 ऐसे ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। तो इस तरह ये कॉमन जो बाहर है वो इसी तरह रहता है और उसको बारी बारी अंदर वाली जो टर्म्स होती हैं उन पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो पीछे x² -3 और ये जो 3 है ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे चला गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया। तो जो भी चीज़ 0 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, तो ये दोनों 0 हो गए, इधर से x² -3 आ गया। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 को दूसरी तरफ ले गए, ये +3 हो गया। अब हमने वैल्यू x की निकालनी है, x² की नहीं निकालनी है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेते हैं, तो ये अंडर रूट लिया, तो दूसरी तरफ भी अंडर रूट अपनी तरफ से लिया। चूँकि जब अंडर रूट लेते हैं तो वो एक तरफ नहीं लेते बल्कि इक्वेशन के दोनों साइड पे वो अमल करते हैं। तो हमने अपनी तरफ से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट जो है ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो ये इस तरह ये जो x का स्क्वायर था ये स्क्वायर रूट के साथ कट के नीचे x बच गया, इधर स्क्वायर बना नहीं है, ये इसी तरह चलता रहेगा और लास्ट में जो है फिर वो x और प्लस माइनस √3 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा तीसरा MCQ था। अब चौथा MCQ है हमारे पास कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 12 इज़ इक्वल टू 0 इज़ -5/3। कि ये हमारे पास इक्वेशन है और इसका रूट -5/3 आता है। वहाँ 4 रूट्स बुक में लिखे हुए हैं, हमने जो सही है वो यहाँ पर लिख लिया है। तो अब ये वही पहले वाला है, x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 है और उसको हमने a से डिनोट किया है, और ये जो x है इसका जो कोफिशिएंट है वो 5 है, इसको हमने b से डिनोट किया, और आगे जो c है वो -12 की इक्वल आ गई चूँकि ये कांस्टेंट है। अब फार्मूला फॉर द सम ऑफ रूट्स, कि जब रूट्स को आपस में ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या फार्मूला लगता है, तो -b/a। -b/a से क्या मुराद है, ये जो b है ना, ये b है और ये a है, और ये फार्मूले का जो है माइनस लग जाता है इसके साथ। तो ये सम लिखा हमने, फार्मूले लिखा -b/a, और इसके बाद हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, -b की जगह -5 और a की जगह 3 हमने लिख दिया। तो इस तरह बस इसका ये आखिरी स्टेप है -5/3, ये इस 3x² + 5x - 12 का जो है वो रूट फाइंड हो गया। उनका रूट का सम फाइंड हो गया, चूँकि ये सम फाइंड करने का फार्मूला है। आगे प्रोडक्ट ऑफ द, आगे पांचवा हमारे पास MCQs है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ 3x² + 5x - 12 इज़ इक्वल टू 0 इज़ -4। ये हम ऊपर ही वाली इक्वेशन है और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो -4 आई है। तो ये ऊपर हमने ये सम फाइंड किया है कि दो जो रूट होते हैं उनका सम का क्या फार्मूला है, यानी उनको आपस में जमा कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, और यहाँ के उनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या आसान लैंग्वेज में इनको ज़रब कैसे देते हैं। तो ज़रब का ये प्रोडक्ट है, PRODUCT, प्रोडक्ट के दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। फार्मूला फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द
रूट्स इज सी बाई ए। ये जो सी है ना, ये सी बाई ए ये लिखा, फिर इनके सामने इनकी हमने जो है वो वैल्यूज़ लिखती हैं। पी इज़ इक्वल टू सी बाई ए। अब सी की वैल्यू है -12, वो ऊपर लिख दी, और ए की वैल्यू है ये 3, वो 3। तो 3 का टेबल पड़ा, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, और ये 4 लिखा और साथ माइनस इस तरह आ गया। तो ये इसकी इक्वेशन की प्रोडक्ट आ गई है -4। ये -4 कैसे है वो हमने सॉल्व की है, बुक पे ये चीज़ वहाँ सॉल्व करके नहीं दी गई, क्वेश्चन में मौजूद है। तो रूट्स ऑफ, आगे छठा इसका MCQs है, रूट्स ऑफ x -3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज़ 3 - 3। तो ये एक इक्वेशन के दिए हैं उन्होंने, दो फैक्टर दे दिए हैं। एक इक्वेशन थी, जिस तरह ये इक्वेशन है, इसके दो फैक्टर दे दिए हैं इक्वेशन के, और उन कहते हैं कि ये फैक्टर हैं और इनके रूट्स जो हैं वो 3 और -3 हैं इन फैक्टर्स के। तो किस तरह हैं, हमने इन दोनों को 0 के इक्वल, पहले उसने किया, हमने भी 0 के बारी बारी इनको इक्वल करना है। x -3 इज़ इक्वल टू 0, हमने 0 के इक्वल इसको रखा, और अब माइनस दूसरी तरफ चला गया, चूँकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो उसको अकेला करते हैं। इधर ये -3 है, जब इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो ये +3। एक रूट ये हमारा प्रूव हो गया है कि हमारा जो रूट है वो ठीक है। और दूसरा ये प्रोडक्ट है फैक्टर x +3, इसको हमने 0 के इक्वल फाइंड किया है, इक्वल इसको रखा है, हमने पुट किया है। तो अब ये +3 है, ये इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, और x की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी। जो x की वैल्यू होती है दरअसल वही रूट्स होते हैं। तो ये था हमारा MCQ नंबर 6। अब आता है MCQ नंबर 7। 3 and 2 are the roots of x square minus 5x plus 6 is equal to 0। के 3 और 2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ये इक्वेशन है, और इसके जो रूट्स हैं वो 3 और 2 हैं। ये कैसे इसके रूट्स 3 और 2 है, ये हमने सॉल्व किया। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन हमने यहाँ लिखी। अब इसके हमने दो पेयर बनाए हैं। इस -5x को हमने तोड़ा है कि x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6 के रूट्स ऐसे बनाने हैं कि जब उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, और जब उनको हम ऐड करें तो -5 आना चाहिए। अब -3 और -2 दोनों को ऐड करें, जमा करें आपस में, तो -5 बनता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -3 -2 इंटू -2, ये +6 से जाएगा। चूँकि माइनस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होती है तो प्लस का साइन आ जाता है, यानी कि आसान लैंग्वेज में जब मनफी और मनफी को आपस में ज़रब देते हैं तो उस वक़्त हमारे पास जमा का साइन आ जाता है। ये 3 के साथ भी मनफी है, 2 के साथ भी मनफी है। इन दोनों को हमने जब ये आपस में -3 और -2 आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया, ज़रब दी, तो साइन प्लस हो गया और 3 2 आर 6, ये आ गए इस तरह। अब x स्क्वायर -3x दोनों में कॉमन देखा, जो दोनों में मौजूद हो, तो x इधर भी है, एक बार है, इधर 2 बार है, तो हमने एक x कॉमन ले लिया। कॉमन वो लेते हैं जो एक में भी हो, दूसरे में भी हो, इसमें से भी ले लिया। ये इधर भी x मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो एक दफ़ा x। अब ये x स्क्वायर है, ये एक इस तरह पहले पीछे भी बताया है कि x स्क्वायर है, और ये x कैसे आ गया है, x स्क्वायर से x कैसे, ये हमने कॉमन लिया है। होता यूँ है कि x स्क्वायर ऊपर लिखते हैं, जो कॉमन है वो नीचे लिखते हैं, इस तरह x। तो ये x स्क्वायर दरअसल 2 बार है, चूँकि इसकी पावर 2 है ना, तो ये x और x है इस तरह, और ये नीचे x इस तरह, ये ऊपर नीचे एक बार कैंसिल हो जाएगा और पीछे एक x बच जाएगा, वो हमने ये लिख दी है। अब -3x में से भी इसी तरह, ये -3x था इस तरह,
और ये x जो कॉमन है हमने इसे नीचे रखा, ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा और -3 बाकी बच जाएगा और ये -3 हमने लिख दिया है। और अगला जो पेयर है -2x + 6, इसमें से हमने -2 कॉमन ली, क्योंकि -2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। ये जो 6 है, 6 को हम इस तरह 3 × 2, 3 2s are 6, इस तरह हम लिख सकते हैं। और ये -2x है। अब ये -2 इधर भी करेंगे, इधर भी -2 करेंगे, ये -2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ x बच जाएगा, वो हमने यहाँ लिख दिया। और इधर x नहीं है, सिर्फ 3 और 2 है, 3 2s are 6, इधर से 2 के साथ कैंसिल हो गया, 3 बच गया और हमने ये नीचे हमने 3 लिख दी है। और माइनस और प्लस, ये चूँकि इसके साथ प्लस है ऊपर, नीचे जो है इसके साथ माइनस है। माइनस और प्लस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर में हमारे पास माइनस साइन आता है, ये माइनस साइन आया है। और यहाँ दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी प्लस था, ये माइनस और माइनस दोनों जगह पे माइनस था, माइनस माइनस के साथ डिवाइड हुई और ये प्लस का साइन बन गया। तो x के साथ यहाँ प्लस है जो हमने नहीं लिखा है, इस तरह हम यहाँ वो प्लस का साइन भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये x कॉमन लिया, अंदर x -3 बच गया, इधर से -2 कॉमन लिया, अंदर x -3 बच गया। अब अंदर एक जैसा आना चाहिए, फिर हमारे पेयर से इधर भी x -3 है, इधर भी x -3 है। अगर अंदर का पेयर डिफरेंट हो जाए, मुख्तलिफ हो जाए, एक जैसा ना हो, तो वो हमारे पेयर सही नहीं होते। अब ये बाहर वाला x जो है ये और ये -2, इनको आपस में इकट्ठा कर लिया और ये x -3 एक दफ़ा इन दोनों में से एक दफ़ा लिखना है, 2 दफ़ा नहीं लिखने हैं। तो x -2 और x -3, अब हमने इनके रूट्स निकालने हैं। ये हमारे पास फैक्टर हैं, x -2 और x -3 ये फैक्टर हैं। किसके फैक्टर हैं? इस इक्वेशन के फैक्टर हैं, x² - 5x + 6 इसके फैक्टर हैं। तो अब इन दोनों को बारी बारी हमने 0 के इक्वल करना है, 0 के बराबर इनको रखना है। x -2 = 0, तो x को अकेला करना है, -2 इक्वेशन की दूसरी साइड पे गया, यानी कि ये जो बराबर का साइन है ना, इसके दूसरी तरफ इधर हम ले गए। जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो इधर आकर प्लस हो गया, तो s = 2 हो गया। इधर -3 है और -3 इक्वेशन की दूसरी साइड पे गया तो +3, तो 2 और 3 हमारे जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स आ गए, जो हमने ये कहा था कि 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ x² - 5x + 6 = 0। आगे हमारे पास 8वां MCQ है, इफ़ b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इज़ a perfect square, then the roots of ax² + bx + c = 0 are unequal। ये डिटर्मिनेंट का फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का, सॉरी, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² - 4ac। तो b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकालें और वो डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ जाए, तो उस वक़्त रूट्स की नेचर क्या होगी, यानी रूट्स कैसे होंगे। तो b² - 4ac जो है वो 0 से बड़ा है, और जो जवाब आया है b² - 4ac से, वो परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी वो एक स्क्वायर है, यानी वो 9 है, ये 3 का स्क्वायर है, 3 3s are 9, 2 2s are 4, 4 है, और 5 है, 5 5s are 25, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जो आंसर आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, ये 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है। जब 0 से डिस्क्रिमिनेंट बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उस वक्त जो रूट्स होते हैं वो अनईक्वल होते हैं, वो बराबर नहीं होते हैं। तो अब हमने वो इक्वेशन लिखी x², बल्कि अपनी तरफ से हमने एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरह वो अनईक्वल से क्या मुराद है, क्योंकि ये सिर्फ स्टेटमेंट है, इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सही एक्सप्लेन नहीं होता है इसका क्या मतलब है। तो इसकी हमने एग्जांपल ली है
एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ए 1 के बराबर है। इस एक्स स्केयर का जो साथ 1 मौजूद है और उसको हमने ए के साथ डिनोट किया है, और ये x के साथ 5 है, ये -5 ये इधर आ गया, और ये c के साथ ये कांस्टेंट टर्म है, ये 6 है। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा है बी स्केयर माइनस 4ac। अब इसमें हमने कीमतें लगाई हैं। बी स्केयर, बी कहाँ है जी, ये है -5, ये -5 है, इसका इधर बी का स्केयर है, -5 लिखा, ऊपर हमने स्केयर डाल दिया चूँकि बी का स्केयर है। आगे माइनस ये 4 है, ए की वैल्यू ये 1 है, ये लिखी, और सी की 6 है, ये लिखी। अब -5 का हमने स्केयर लिया तो 25 आ गया। जब भी किसी माइनस रकम का, टर्म का, नंबर का हम स्केयर लेते हैं तो जो स्केयर होता है वो माइनस को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। यानी स्केयर मीन कि हमने वो रकम 2 दफ़े लिखी है ना, ये -5 है और इस तरह ये -5 है। स्केयर के ये मतलब है कि वो रकम 2 दफ़ा है। अब माइनस माइनस के साथ प्लस मल्टीप्लाई हो रही है तो ये प्लस हो जाएगा, और 5 5 25, इस तरह स्केयर इस तरह जो है वो नेगेटिव जो नंबर होते हैं उनको पॉजिटिव कर देता है। तो माइनस इस तरह माइनस लिख लिया, 1 और 6 इनको मल्टीप्लाई किया तो -24 आ गया। 25 प्लस क्या है और जो 24 है ये माइनस क्या है, इसमें से ये माइनस किया 25 में से 24 को माइनस किया तो एक आंसर हमारा आ गया। अब दूसरी मिसाल है, दूसरी एग्जांपल है एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो जो है 1 आ गया है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो सेम नहीं होंगे बल्कि वो डिफरेंट होंगे। अब दूसरी एग्जांपल है कि हमने ये लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ए की वैल्यू 1 है, बी की -4 है और सी की जो है वो +4 है। अब वही डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला लगाया, बी स्क्वायर ये -4 ये हमने नीचे लिखा, और फार्मूले का हमने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया है। आगे -4 और ए सी हमने इसी तरह ये ए की वैल्यू लिख दी और सी की वैल्यू 4 है वो लिख दी। अब -4 का जो स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, -4 है और ये +4 है, तो ये 16 - 16 यहाँ 0 के इक्वल आ गया है। हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है यहाँ हमारा डिस्क्रिमिनेंट 1 के बराबर आया है, यहाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आए या 0 से बड़ा छोटा आए तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, तो वो अब इसको हमने मज़ीद जो है इसको फैक्टराइज़ किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को। देखते हैं कि इसके रूट्स जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आए तो इसके रूट्स क्या आते हैं। इसके रूट्स हमारे पास 2 आया है, एक तरफ भी 2 है और दूसरी तरफ भी 2 है, चूँकि जब